देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने आप पर साधा निशाना, लोकपाल के लिए नहीं लोकसभा के लिए दिया केजरीवाल ने इस्तीफा। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून में करेंगे सभा को संबोधित, मोदी के वारों पर कर सकते हैं पलटवार। आम चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी। सियासत के सफर में दिल्ली से लखनऊ जाएगी साइकिल। 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे एलपीजी डीलर्स। देश भर में गैस उपभोक्ताओं को हो सकती है गैस की किल्लत, तेल मंत्रालय और तेल कंपनियों की नीति से हैं खफा। और दिल्ली में फिर हैवानियत, नॉर्थ ईस्ट की लड़की से गैंगरेप, युवती के दोस्त पर आरोप। असम की रहने वाली है पीड़ित, 2 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने वाली आप अब कांग्रेस के निशाने पर है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली आप पर हल्ला बोल चुके हैं। आपको बता दें कि अरविंद ने कहा है कि केजरीवाल ने लोकपाल के लिए नहीं लोकसभा के लिए इस्तीफा दिया है। तो किस तरह की बातें कही हैं अरविंद सिंह लवली ने? अरविंद सिंह लवली ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कई बातें कही, जिसमें उन्होंने साफ किया कि केजरीवाल ने लोकपाल के लिए नहीं बल्कि लोकसभा के लिए अपने पद को छोड़ा है। कहीं भारत न छोड़ दें केजरीवाल। तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार हो रही है। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस बीजेपी लगातार घेर रही है आपको, और अब अरविंद सिंह लवली निशाना साधते नजर आए अरविंद केजरीवाल पर। उनके मुताबिक उनका कहना है कि कहीं भारत ना छोड़ दें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने जन लोकपाल के लिए नहीं बल्कि लोकसभा के लिए इस्तीफा दिया है। इनको दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं थी, इनको चिंता थी सिर्फ इस बात की कि लोकसभा चुनाव के अंदर चलो और अपनी जिम्मेवारियों से बचो। दिल्ली के लोगों को जो झूठ बोला था कि 50% बिजली सस्ती देंगे, 700 लीटर पानी प्रत्येक घर में फ्री देंगे, 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, केवल उस बात से भागने की चिंता थी इनको दिल्ली के लोगों को। आज ये जिस रास्ते पे छोड़ गए हैं, दिल्ली के लोगों को जिस कठिनाई में छोड़ गए हैं, उसके लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो वो केजरीवाल है, और इसको दिल्ली की जनता आने वाले समय में माफ करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद सिंह लवली ने लोगों के बीच मौजूद होकर इस तरह की तमाम बातें कही। आप पर निशाना साधा, साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा जो है वो दे चुके हैं, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल उन्हें घेरने की तैयारी में है। और ये मौका था, इस बार कांग्रेस के हाथों जमकर घेरा गया है आपको, और इसके साथ साथ
अरविंद केजरीवाल को। तो अरविंद सिंह लवली किस तरह से बोलते नजर आ रहे हैं लोगों के बीच, आप देख सकते हैं, और निशाना साधते नजर आए अरविंद केजरीवाल पर। उनका कहना है कि केजरीवाल को सिर्फ लोकसभा की चिंता है। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। राहुल आज देहरादून में सभा को संबोधित करेंगे। ये रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के मंत्रियों और अफसरों के कथित भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। दूसरी ओर पार्टी में अंदरूनी खींचतान का आलम यह है कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के 20 दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिसंबर में देहरादून में एक बड़ी रैली कर चुके हैं। उसके मुकाबले राहुल की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि रैली अभूतपूर्व होगी। रैली में शामिल होने के लिए नेपाल सीमा से सटे धारचूला से लेकर चीन सीमा से सटे नीति माणा जैसे दूरस्थ इलाकों में हजारों की संख्या में लोग देहरादून आएंगे। तो देहरादून में राहुल गांधी की रैली है आज। इस रैली को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में राहुल गांधी क्या कहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अक्सर अपने भाषण में, अक्सर अपने संबोधन में उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, युवा देश का भविष्य बदल सकते हैं। आपको बता दें कि पीछे एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के लिए भी कई बातें कही थी। उनके अनुसार महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं के आगे आने से विकास होता है। इस तरह की तमाम बातें राहुल गांधी ने कही थी। और आज देहरादून में हो रही रैली में क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, इसका इंतजार वहां मौजूद तमाम लोगों को रहेगा। और उधर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की गर्जना के लिए जंगराव का मैदान पूरी तरह से तैयार है। आज मोदी फतेह रैली के जरिए पंजाब में चुनावी बिगुल फूंकेंगे। अकाली भाजपा गठबंधन का दावा है कि यह रैली पंजाब के इतिहास में नया इतिहास रचेगी। मोदी के लिए मंच पर विशेष तौर पर बुलेट प्रूफ स्टेज तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे और हेलीकॉप्टर से रैली स्थल तक पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं के आने की संभावना है। तो फतेह रैली में सभा को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें अकाली दल और भाजपा का गठबंधन, और ये कहा जा रहा है कि ये जो रैली है ये नया इतिहास रचेगी पंजाब में। डॉक्टर रमेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस तरह से लगातार रैलियों का दौर जारी है और अब पंजाब की बात करें, नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां से चुनावी बिगुल फूंकने के लिए। ऐसा है मैडम की जो रैली हो रही है जी, इस रैली की जहां तक बात है तो मोदी तो रैली कहीं ना कहीं रोज ही कहीं ना कहीं रैली करते रहते हैं। हेलो जी जी जी, रैली रोज ही कहीं नहीं करते, लेकिन मैं आपके चैनल से एक बार कह चुका हूँ कि रैली चाहे मोदी जितनी भी कर लें, इनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। तो रैली में भीड़ जुटा सकते हैं, रैली में दिन रात कुछ कहते रहते हैं, लेकिन कहते रहने से कुछ ज्यादा पब्लिक अब थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, कई चीजें आ रही है, अन्ना भी आ रहे हैं। तो पंजाब में इनके साथ अकाली भी हैं। मुझे लगता नहीं है कि उन रैलियों से पंजाब में
असर पड़ने वाला, क्योंकि अकाली वहां बहुत दिन पावर में, उनका जो इनकम्बेंसी का डिसएडवांटेज है वो भी इनको आने से दिक्कत कर सकता है। हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी तमाम बातचीत के लिए। तो रैली में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इसके साथ साथ इस फतेह रैली में संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। इस जो तमाम लोग वहां पर जुड़े होंगे उनको संबोधित करेंगे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब के इतिहास में एक ऐतिहासिक रैली जरूर होगी। और करीब 3 महीने पहले मोदी पर नरम नजर आ रहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। साल 2002 के गुजरात दंगों के लिए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि देश ने देखा है कि किस तरह से गुजरात में नरसंहार हुआ था। मोदी के विकास के मॉडल और देश की तस्वीर बदल कर रख देने के उनके दावे पर भी सवाल उठाया है। वहीं पवार ने कहा है कि पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री अपने विकास के एजेंडे की बात करते हैं, पर विकास कहां है? क्या इससे गरीबों के जीवन में चारों ओर से विकास हो रहा है? क्या इससे गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है? जबकि इस महीने की शुरुआत में पवार ने कहा था कि 2002 के दंगों के दौरान मोदी की भूमिका पर अदालत का फैसला आ जाने के बाद अब इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। वहीं बीजेपी ने यह कहते हुए पवार पर निशाना साधा कि 4 साल और 9 महीने तक पवार एक धर्मनिरपेक्षतावादी की तरह बोलते रहे हैं, पर चुनाव करीब आते ही सांप्रदायिक हो जाते हैं। और यहां रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अगर आप हाई स्कूल पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रही है। अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अधिक जानकारी के लिए जिला सेवा योजना अधिकारी से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों ना कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि हरियाणा में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हरियाणा के टूना में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो हरियाणा के टूना में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि हरियाणा खेलों के क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 रहने की कोशिश जो है हरियाणा की ओर से की जाती है, और ये कुश्ती प्रतियोगिता भी कहीं ना कहीं उसी की बानगी है। सतनाम सिंह रंधावा जीएन ग्रुप के चेयरमैन जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे। जीएन ग्रुप के चेयरमैन रंधावा जी भी वहां पर पहुंचे और सतनाम सिंह रंधावा की मौजूदगी में
ये प्रतियोगिता हुई। तो हरियाणा के टूना में हो रही कुश्ती प्रतियोगिता के ये कुछ अंश आप देख रहे हैं। अगली कुश्ती के लिए आ जाए। बहुत ही बढ़िया कुश्ती आपके सामने। सतनाम सिंह रंधावा जीएन ग्रुप के चेयरमैन भी इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उन्हीं के सामने ये कुश्ती प्रतियोगिता हुई। पहलवान आ गए, से हाथ खड़ा करेंगी। चुके हैं आज जिन लोगों ने सेमीफाइनल और फाइनल में। तो हरियाणा हमेशा खेल के क्षेत्र में आगे रहने की बात हरियाणा की ओर से की जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तमाम जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी खेल क्षेत्र के हों, उन्हें बढ़ावा देते हैं। और ये खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन है, कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के टूना में किया गया। यहाँ पर जीएन ग्रुप के चेयरमैन रंधावा जी भी पहुंचे। सतनाम सिंह रंधावा जी की मौजूदगी में ये कुश्ती प्रतियोगिता हुई। आज जिन लोगों ने सेमीफाइनल और फाइनल में देखना है मेरे अगली कुश्ती के लिए आ जाए। बहुत ही बढ़िया कुश्ती आपके सामने। टीम हमारे स्कोर है 8 और 12। हमारे पंजाब और हिंदुस्तान की 7 और 0 का स्कोर। 7 रेड। हमारा डिसीजन लेना है। इधर आ जाओ वेकेशन। कुश्ती के लिए पहलवान आ गए, से हाथ खड़ा करेंगे। चुके हैं आज जिन लोगों ने सेमीफाइनल और फाइनल में देखना है मेरे हाल हो गया। अगली कुश्ती के लिए आ जाए। बहुत ही बढ़िया कुश्ती आपके सामने। टीम हमारे स्कोर है 8 और 12। हमारे पंजाब और हिंदुस्तान की 7 और 0 का स्कोर। 7 रेड। और वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए साधु संतों ने भोपाल में जन जागरण कार्यक्रम बनाया, जिसे लेकर वो ग्राम पंचायत स्तर तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रचार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण अशोक सिंघल के मुताबिक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, हिंदुओं की घटती जनसंख्या, जिहादियों और माओवादियों के हमले जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मोदी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी हो गया है। ये बड़ा सम्मेलन वहां हुआ तो हमारे कुछ संतों ने स्वतः अपनी प्रेरणा से इस बात को कहा कि हमें राजनीतिक दल से तो कोई संबंध नहीं है, मगर मोदी को हम अपना नेता स्वीकार करते हैं। तो पूरे 10,000 हमारे संत जो बैठे हुए थे, बड़ी जोर से तालियों की गड़गड़ाहट भी बड़ी देर तक होती रही। उन्होंने कहा कि जो कहा जा रहा है हम सब मोदी को अपना नेता स्वीकार करें। बड़ा सम्मेलन वहां हुआ तो हमारे कुछ संतों तो जन जागरण कार्यक्रम हुआ है भोपाल में साधु संतों के द्वारा, और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, इस तरह की बातें कही गई। और बिजली बिल कम आने की राहत पर अगर दिल्ली के लोग फूले नहीं समा रहे तो संभल जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बचत हवा हो जाएगी। 1 अप्रैल से आपका बिल सीधे डबल होने जा रहा है। लोकसभा ने दिल्ली के लिए 6 महीने का लेखानुदान प्रस्ताव तो पारित कर दिया, लेकिन इसमें दिल्ली वाले जोरदार झटके के लिए तैयार हो जाएं। इसमें 1 अप्रैल से बिजली की जो दर है उसमें किसी तरह की सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। केजरीवाल और इससे पहले शीला सरकार ने जो 400 यूनिट तक सब्सिडी दी है वो खत्म होने जा रही है। उसके मुताबिक 1 अप्रैल से आपका बिजली का बिल दोगुना हो जाएगा।
और वैसे तो हर कोई दुनिया में कुछ अलग करना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाते हैं। ऐसे एक शख्सियत है फैजल, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। फैजल से बात की हमारे संवाददाता मुकेश ने। मोहम्मद फैजल हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैजल एक नया कीर्तिमान कर चुके हैं। इन्होंने 1 मिनट के अंदर 52 देशों और उनकी राजधानी के नाम बताकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। ताकि सबसे पहले चैनल उनकी ओर से आपको ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आप? मैं ठीक हूँ। 1 मिनट में 52 कंट्रीज है उनके कैपिटल के नाम बताना बहुत बड़ी चीज है। हम चाहेंगे कि कुछ देशों के नाम आप हमें बताएं, खासतौर पे जो आपको पहले बताया पहले आप उनके बताइए। कुछ नाम हम आपसे। एक्चुअली जो रिकॉर्ड था मेरा, उसमें कैटेगरी का नाम था मोस्ट कंट्रीज आइडेंटिफाइड फ्रॉम कैपिटल सिटीज इन 1 मिनट। यानी कि कोई भी कैपिटल बोलना था क्वेश्चन में और उसका आंसर मुझे कंट्री के रूप में देना था। फॉर एग्जाम्पल कुवैत सिटी, तो ये कैपिटल सिटी नेम, इसका आंसर है कुवैत। एग्जाम्पल लंदन, तो यूके। वाशिंगटन डीसी यूएसए। जबूटी न्यू दिल्ली इंडिया। कोलंबो श्रीलंका। लाइक दिस, ये मैंने आंसर देते। मैड्रिड स्पेन। एशिया की अगर बात करें, जापान जो एक देश है उसकी राजधानी का नाम बताइए। टोक्यो। अमेरिका। वाशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा। जिम्बाब्वे। हरारे। न्यूजीलैंड। वेलिंगटन। एशिया के अगर देशों की बात करें, चाइना का नाम बताइए। बीजिंग। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की 2 है, कोलंबो, श्री जयवर्धने कोटी। 2 राजधानी है उसकी। और पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। भूटान की? थिम्पू। तिब्बत? तिब्बत नहीं मालूम। तिब्बत की नहीं था। फैजल, कैसे आपके दिमाग में ये आया कि इस रिकॉर्ड में जाए? किस तरह से रहा पूरा अचीवमेंट आपका? देखिए, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा मोटिवेशन होता है, उसको कहीं ऐसा दर्द फील होता है उस इंसान के माइंड में या उसके दिल में कुछ ऐसा होता है जब उसको सोचता है कि वो मुझे किसी से आगे निकलना है। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स थी मेरे अंदर कि मुझे दिखाना था कि मुझे इन लोगों से आगे निकलना है। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुंचना चाहता हूं। तो जर्नी जो थी बहुत पहले शुरू हुई थी। जब मैं 9 साल की उम्र में था, तब मैंने शकुंतला देवी जी का फोटोग्राफ देखा था अपनी मैथ्स की बुक में। तब मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर इनकी तरह बनना चाहता हूँ, एक दिन मेरा नाम भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा। तो सभी देशवासियों को इन पर गर्व है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से देश का नाम रोशन करते रहेंगे। क्या मैं पंकज शर्मा के साथ मुकेश गुप्ता, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए